आज हम बनाने वाले हैं मजेदार अलम यानी कि अदरक मिर्ची की चटनी, जो कि बहुत बढ़िया जाती है डोसा, इडली या फिर वड़ों के साथ। लेकिन आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कुछ कश्मीरी लाल मिर्चें, जिसको मैंने ना ऐसे सोक करके रखा है। सोक करने से क्या होगा, थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी बनेगी आपकी चटनी। वरना आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सूखी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दरदरा बनेगा आपका। तो मैंने थोड़ा सा क्रीमी बने, इसके लिए मैंने सोक कर दिया थोड़ी देर के लिए। इसको साइड में रख देंगे। अगर आप जल्दी में तो इसको गर्म पानी में भी आधे घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून तेल। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है ताकि अच्छे से ये इसको भुना जाए। फिर नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के चना दाल, हमारे घर की चना दाल जिसे हम दाल बनाते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के उड़द दाल यानी कि सफ़ेद वाली उड़द दाल। दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन जो है ना पूरा निकल जाए। तो हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया, हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हो गई है, तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज। इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी करीबन आधा कप, जो कि करीबन 100 ग्राम अदरक के टुकड़े, जिसको मैंने अच्छे से छील के धो के सुखा के डाला है। और साथ ही थोड़े से और अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 कली लहसुन की। लहसुन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस होकर आता है, क्योंकि पूरा अदरक आप डालेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसको भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा कच्चापन निकल गया अदरक और लहसुन का। तो इसको भूनते जाइए लो मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स, ये वाली जो चटनी होती है ना बहुत मज़े की लगती है साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ। लेकिन अगर आप इसको जनरली भी बना के रखेंगे ना फ्रिज में, चावल के साथ, पूरी, पराठा, खास करके तेपला के साथ, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, अदरक अच्छे से भुन गया है तेल में। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सोक की हुई हमारी लाल मिर्चें, और इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर और। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी आप पानी में थोड़ा सा घोल के एक पेस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसे भी पकाएंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इमली का पल्प। एकदम ही गाढ़ा पल्प है, जिसके लिए मैंने इमली को थोड़ी देर सोक करके रखा था, उसको निकाल दिया। आप चाहें तो इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हल्की सी खटास आ जाएगी और अच्छे से सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे, थोड़ा सा खट्टी मीठी बनती है। तो यहाँ पे मैं बस 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खट्टी नहीं चाहिए। इसको भी मैंने भून लिया, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में। और फिर मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने लाल मिर्ची सोक करके रखी थी, और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको चाहिए थोड़ा दरदरा, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्मूथ चाहिए, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये हो गया पेस्ट। तो अब इसमें हम लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तड़के के लिए मैंने फिर से रखा है 2 टीस्पून तेल। जैसे तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून राई। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून उड़द दाल। फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और 8 से 10 करी पत्ता। वैसे आप चाहें तो फ्रेंड्स ये तड़का डायरेक्टली चटनी के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ी सी पहले तड़के में मैं इसको पका रही हूँ, और फिर ऊपर से हम बाकी का तड़का डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली ऊपर भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है ना तड़का साइड में करके रख रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर से डाल के भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे मैं डायरेक्टली इसमें ही चटनी को भूनने वाली हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डालूंगी बस 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। वो इसलिए ताकि मेरे को और अच्छा सा लाल कलर मिले इस चटनी का। वैसे ही ऑप्शनल है, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी सारी चिलीज यूज़ की है। इसको भून लेंगे लो फ्लेम पे, और बिल्कुल हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ताकि लाल मिर्ची जले ना और खांसी ना आए। ये देखिए मिर्ची एकदम अच्छे से उबल गई है पानी में, अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस इस वक्त डाल देंगे जो हमारा प्यूरे है, यानी कि जो हमारी मिर्ची का पेस्ट, और इसको भी भून के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जुल ना जाए। तो इस
वक्त मैं इसको ढक के पका रही हूँ और इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, चटनी एकदम अच्छे से भुन जाएगी, पूरा कच्चापन निकल जाएगा और ऊपर से तेल आने लगेगा। प्लेट हटा के चेक करते हैं। ये देखिए चटनी एकदम अच्छे से भुन गई है, ऊपर सतह पर एकदम बढ़िया से तेल आ गया, मतलब कि चटनी बराबर भुनी हुई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी का जो तड़का बचा था ना, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो ये चटनी आप एंजॉय कर सकते हैं, आपको जिसके साथ भी पसंद हो। तो आई होप आपको आज की आसान अदरक की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।